4 लाइन के भूमिका में भाव लिखल गल। उजड़ा चमन खिल सकाना सुमन, बागवा तो हुआ आज वीरान है। जो सपना सजाया बिखर ही गया, कौतूहल मिटी गया टूटा अरमान है। माँ की ममता पे ऐसा कहर बन गिरा, आशियाना उजाड़े क्यों भगवान है। डोली सज ना सकी अर्थी बन के उठी, गौरी शंकर कलम की ये दस्तान है। बाबूजी, दिल हिला देने वाली घटना हुई जिसे गीत के रूप में संवारा गया। बाबूजी, भाव मिला, गजल की लाइन है। अरे दिल के अरमाया आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के अरमाया आंसुओं में बह गए। कवि जी ने लाइन में लिखा, बड़ी सुंदर लाइन है। ख्वाबों का जो था महल वो ढह गया, टूटे अरमानों का मलबा रह गया। टूटे अरमानों का मलबा रह गया, ख्वाबों का जो था महल वो ढह गया। बड़े ही शिक्षित परिवार की कहानी है बाबू। शिक्षा से परिपूर्ण इस परिवार की परिचय सुने आप लोग। विनय सरोज उर्फ विक्की की कहानी है, आई झूम के विनय की नौजवानी है। पिता धीरेन्द्र पुलिस फोर्स में जवान रहे, पिता धीरेन्द्र पुलिस फोर्स में जवान रहे। माता उर्मिला का एकलौता संतान रहे। रानी सराय आजमगढ़ बस्ती के निवासी थे। दादा भोरिक जी के पोता मृदुभाषी थे। ये भी देखिए कुदरत की माया। 3 बहनों में प्यारा एक सिर्फ भाई था, पुलिस में भर्ती हुआ आरक्षी सिपाही था। भैया बात के समझ लें, दादा भोरी बहुत अधिक पढ़ले लिखले ना रहलन। रानी के सराय आजमगढ़ गांव का नाम रहल बस्ती, वही बस्ती गांव का रहे वाला दादा भोरी के 3 संतान हुए बाबू। पहले लड़के का नाम बताया गया
नागेंद्र जी और दूसरा पुत्र हुआ जिसका नाम बड़े प्यार से धीरेन्द्र सरोज, और तीसरा पुत्र जिसका नाम सोनई सरोज रखा गया। ए बाबू, ए परिवार में एक बड़ी अच्छी बात रही, हमारी आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स में ये पूरी परिवार अपना सेवाएं दे रहा था। कहने का मतलब पिता धीरेन्द्र सरोज दीवान के पद पे पुलिस में कार्यरत हैं, और छोटे चाचा जिनका नाम सोनई सरोज बताया गया पुलिस फोर्स में हैं, और बड़े पिता नागेंद्र बड़ा ही शिक्षित और सुदृढ़ परिवार था। बाबू, आज भी शिक्षा को सबसे पहले रखा जाता है। कहानी शुरू होती है बाबू धीरेन्द्र दीवान जी से। 3 बिटिया, बड़ी बेटी प्रियंका, और उससे जो छोटी थी उसका नाम तन्नू, और उससे जो छोटी थी उसका नाम बड़े प्यार से वेदिता सरोज रखा गया। प्रियंका के पीठी पर का भाई जेकर नाम विनय सरोज, बड़ा ही गठीला नौजवान, बड़ी सुंदर बॉडी, पढ़ाई लिखाई सुंदर थी ही, पुलिस फोर्स में चुन लिए गए। मम्मी पापा घर में विचार कर रहे हैं कि पहले बड़ी बेटी प्रियंका की शादी कर दिया जाए, लेकिन प्रियंका ने कहा नहीं पापा, मेरी पढ़ाई अभी बाकी है, शादी करना है। एक का भाई हो, विनय का शादी कर दिया। पूरे परिवार में मंथन होने लगा। भा मिलल एक लाइन, बड़ी सुंदर लाइन बा। बाबा मेहरारू बड़ी चुटकी लेके धुन गावेली भैया। अरे झूलनी पे उड़नी, अरे झूलनी पे उड़नी, जहाजिया उड़ा द हमार पाई जेब राजा हीरा चढ़ा द। ए भैया, बड़ी बिटिया प्रियंका कलिन धीरेन्द्र पापा जी से, ए पापा जी अब हमारी पढ़ाई बाकी बा। धीरेन्द्र दीवान जी भी सोचलन एक ठे भी हवा हो जाई तो तनी भार कम हो जाई। अपने पत्नी के साथ धीरेन्द्र जी एक साथ जब होते हैं तो दोनों आपस में पति पत्नी विचार कर रहे हैं। क्या कहते हैं? अरे मम्मी या पापा में, अरे मम्मी या पापा में बात हो के लागल, रचई बसदिया मन में अरमान जागल। बाबूजी एक बात बतावल चाहते हैं, पुलिस फोर्स में रहते हुए भी धीरेन्द्र दीवान जी इंसानियत की एक मिसाल है। बाबू कहलन कि देखा उर्मिला, बिटिया तो तैयार ना बात, बेटुए के ब्याह कह देवल जा। हमारे एक मित्र हुआ मनोज सरोज, वो नहीं का लड़की से हम सोचते कि अगर विनय का ब्याह हो जाता तो बड़ा सुंदर रहा। क्या कहलन? शराबा बनारस में कम से थी धनवा, ग्राम प्रधान मनोज जी का देखल करीनवा, छाया गम भरा मन में समायल, रचई बसदिया मन में अरमान जागल।
और मिला पूछत है विनय का मम्मी पूछत है कि अरे दीवान जी लड़किया देखले हुआ कहाँ? हाँ भाई ड्यूटी एक बार लगल रहल, बड़ा मित्रता हो गई बा। मनोज प्रधान गांव का सम्मानित प्रधान भी हुआ, उनका लड़की हम एक बार देखले रही। हमार विचार बा कि वही लड़की से विनय का ब्याह हो जाओ। कल इनकी जवाब के ही उचित लगत बा, हमरो भी मंजूरी बा। ए बाबू चले गए मनोज प्रधान के घर। कलन के मित्र अभी तक तो हम लोग दोस्त थे, लेकिन हमार विचार है कि दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। ए भैया दोनों जने का हामी हो गल कि ठीक बा चला बियाह होई दीवान जी, अगर आप चाहत हो तो शादी। ए भैया यारी जब शादी का तय तमाम हो गल, यानी दोनों पक्ष राजी हो गया, दीवान जी चले आए अपनी ड्यूटी पे फूलपुर थाना वाराणसी फूलपुर में। वहाँ छाया के जो कॉलेज की सखियां थी, छाया से एक बात बोल रही कि सखी दुल्हा तो बहुत जबरदस्त पौलू, इस स्वाभाविक हो सखी सहेली लोग मजा लेबे करनी भैया। तो छाया के सखी लोग कहत माइन एक लाइन भाव मिलल का, धुन बतावे के जरूरत ना बा, हरियर टिकुलिया लहरेदार टिकुली सटले बानी, ऐसे सुंदर भाव विराह में कवि जी लिख देलन। सखी लोग चोहलबाजी करत हैं, दुल्हा मिलल दमदार नौकरी पुलिस वाली, एक दिन बन गई है थानेदार नौकरी पुलिस वाली। पुलिस के जवान हैं, मजा ले रही सखिया, लेकिन इधर बाबू देखें पहली नियुक्ति विनय की हुई कहाँ? जनपद बडरौना बीच सेवा रही थानावा हो, पहली नियुक्ति पाए बिना नौजवानवा हो, खुशियाँ मनावे परिवार नौकरी पुलिस वाली। ए बाबू विनय सरोज, उम्र लगभग 25 वर्ष, वस्ती थाना रानी सराय जनपद आजमगढ़ का रहने वाला जवान का पहली नियुक्ति होता है कुशीनगर के सेवरई थाना के अंदर। 2019 जनवरी महीने में सेवरई थाना पर आरक्षी सिपाही जिनकी ड्यूटी 3-3 घंटे की होती है बाबूजी। मनोज प्रधान जी एक से प्रस्ताव रखलन दीवान जी के सामने, कहे दीवान जी एक बात बता दें, भैया से फरियाद रही तो सही रही, बिटिया का हम शादी कर रही वाला है भाई, लेन देन का अगर आपके कुछ विशेष कोनो मन में विचार हो तो कि आप स्पष्ट रूप से मेरे सामने रखें। कैसे कहत हो? अरे कहल प्रधान जी दीवान जी से बतिया हो, लेन देन कई के खूब पीदा करब पीटिया हो,
दीवान जी मनोज प्रधान जी के सामने कलन की, ए मनोज बाबू, ए प्रधान जी, हमके हमारे पास एक लड़का भगवान दिले हुन, हम दान दहेज ना चाहिए, सब कुछ मालिक हमके दिले हुन, खाली हमके सुंदर से बहू चाहिए। कहल प्रधान जी दीवान जी से पतिया हो, लेन देन कई के विदा करब हम बिटिया हो, धीरेन्द्र जी कैले इनकार नौकरी पुलिस वाली, ए बाबू बड़े प्यार से सुंदर संबंध का नींव पड़ गल। मनोज प्रधान भी खुश होवन कि हमके एक शिक्षित परिवार में हमार बिटिया जाई, जीवन सुखमय हो जाई। इधर धीरेन्द्र बाबू दीवान जी सोच रहे हैं कि जैसन बहू चाहत रही वही तरह छाया हमके मिल गई। तय तमाम करके अपने ड्यूटी पे आते हैं बाबूजी। वहाँ फूलपुर थाने के अंदर दीवान जी बड़े लोकप्रिय हैं। उनके कुछ मित्र लोग घेर लेलन, कह रहे भाई दीवान जी आप तो आज रिश्ता तय करके इलन है और भाई कुछ खर्च वर्च होए चाहिए। वो मित्रन में रहल के भैया जैसे शिव प्रसाद गुप्ता, सिपाही लाल बच्चन, सिपाही एसओ थाना फूलपुर श्री सनवर अली साहब, जब उन्हें मालूम पड़ा कि हमारे स्टाफ के धीरेन्द्र जी अपनी बहू को देख के आए हैं, पूरे फूलपुर थाना में खुशी की लहर दौड़ गई। सबको दीवान जी मिठाई खिला रहे हैं, लेकिन साथ में रहने वाले, हमेशा बोलने बतियाने वाले सम्मानित ओम प्रकाश पटेल, शिव अचल पटेल, फग्गू पान वाले, हंसराज पटेल उर्फ भोलेनाथ, कल्लन पटेल, फूलपुर निवासी जो कि बहुत ही घनिष्ठ मित्र माने जाते हैं दीवान जी के, ऐसे ऐसे मित्रों ने घेर लिया दीवान जी को। कहा दीवान जी खर्च करना पड़ेगा, लेकिन ये बतावल जाए कि बहू कैसन है। दीवान जी बड़े प्यार से अपने बहू के रूप को वर्णन करते हो, अपने बहू के विषय में बताओ थो। क्या बताओ तुम भैया? एगो निर्गुणी तरल लग गई भैया। लोगवा का है बेईमान बनल बा, शरीरिया राउर माटी के मकान बनल बा। दीवान धीरेन्द्र जी, दीवान जी बड़ा खुश हुआ। कलन ओम प्रकाश भैया, फग्गू भैया, हमार बड़ा अच्छा नसीब बाकी बड़ी सुंदर बहू हमके मिल गई। अरे सब कलन फग्गू पान वाला कुछ ज्यादा मुँह लगू रहलन। अरे कलन साहब कुछ तो बताई बहू के विषय में। तो दीवान जी बतावत हुआ कि देखम खड़ा के चाल शरमाई गई है हो, शरमाई गई है हो, छाया बनी के बहुरिया जब आई गई है हो। फरवरी के भैली सगाई, 12 मई के दिन सदिया रचाई।
के बहुरिया जब आई गई है हो। दीवान जी बड़ा खुश होन, पूरे थाना में चर्चा का विषय बा कि दीवान जी शादी तय हो गई बा। विनय के छाया के संगी साथी हित मीत सब लोग दीवान जी के घेरले हों। दीवान जी के खुशी का कोई ठिकाना ना हो। कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। बिरहा शैली टेरी के अंदर भाव लिखल गल का, अरे डोली के बदले अर्थी निकली, अरे डोली के बदले अर्थी, डोली के बदले अर्थी निकली। अरे बीतल नहीं दिवाली आई गई बा होली, अरे हाँ होली, अरे हाँ होली। ए बाबू बड़ा छिपल संदेश कवि जी लिखले हो। बीतल नहीं दिवाली आई गईल बा होली, डोली के बदले अर्थी निकली। कहनाम बा का कहनाम बा, 15 मार्च के रात विनय की ड्यूटी थी पहरेदारी। उल्टी दस्त जब शुरू हो गया समझ न पाए होनहारी। तो भयानक रात संतरी की ड्यूटी लगी थी विनय की। 3-3 घंटे की ड्यूटी होती है बाबू संतरी की। ड्यूटी पीरियड में फोन पे छाया से बात कर रहे हैं, होने वाली पत्नी से बात कर रहे हैं विनय। लेकिन अरे बात हो रही थी छाया से, कुछ भी समझ न पाया है। अरे अस्पताल जाते जाते, अस्पताल जाते जाते रास्ते में प्राण गंवाया है। विनय के जीवन की आखिरी रात थी बाबू। होने वाली दुल्हन से बात कर रहे हैं विनय। इसी दरमियान 2 घंटा तो बीत गया, लेकिन 11:10 हुआ तो विनय को उल्टी शुरू हो गई बाबूजी। और 11:10 पर बेहोश होकर के विनय गिर गया उसी गेट पे। दौड़ पड़े थाने के लोग और उठा के लाते हैं, आनन फानन में लेके जाते हैं अस्पताल की तरफ। और बताया गया कि कुछ ही दूर गए होंगे बाबूजी और विनय दम तोड़ दिया। लेकिन अस्पताल वालों ने जब मृत घोषित कर दिया, पूरा पुलिस स्टाफ जो है बेबस हो गया। जब धीरेन्द्र दीवान जी को सूचना दिया गया फूलपुर थाने में कि आप तुरंत सेवरही थाना पे चले आइए, बेटा मेरा वहां ड्यूटी करता है, मुझे क्या जरूरत है थाने पे जाने की। उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, कहनी आप पहले चले आइए। कुछ संदेह होने लगा, तमाम शंका मन में उत्पन्न होने लगी। साथी होने वाले समधी मनोज प्रधान को फोन की कि भैया आओ जरा दोनों लोग चलते हैं, देखें क्या बात है। जब वहां पहुंचते हैं बाबू, जब सूचना मिलती है दीवान जी का तबीयत लगल घबराए, जैसे अनजाना सा कोई डर कोई पीड़ा उनको घेर लेती है। तो एक लाइन भाव बा, सूचना मिलल जब धीरेन्द्र दीवान जी के मनवा गईल कुलाय जी। मनोज जी के साथ लेके सेवरही थनवाया है, सेवरही थनवाया है। तनिको धीरा जाना ही बाय जी।
दोनों मित्र जा रहे हैं सेवरी थाना की तरफ, लेकिन मन कहीं नहीं लग रहा है दीवान जी का। जब थाने के सेवरी थाना के प्रांगण में पहुंचते हैं, वहां एक लाश लिटाई गई है। सभी लोग उसे घेर के खड़े हैं। दीवान जी भी पहुंच जाते हैं पास में। धीरेन्द्र साहब जब पहुंचे हैं प्रधान जी के साथ में, तो देखलन अरे कफन हटा के देखलन जबकि सूरतिया हो, जबकि सूरतिया हो लसिया पे गिरे भाराई जी। जैसे खड़े खड़े आदमी पत्थर के मूर्ति में बदल जाए, वह दशा भैल बाबू। चेहरा गोंद में लेकर के अपने बेटा की लाश के दीवान जी रो रो के एक बात कलन भैया। अपने मित्र दीवान जी के भर अखबारी में मनोज प्रधान धय लेलन, लेकिन बड़ा ही माहौल दूसरे तरह का हो गया। अब दीवान जी के मन में एक बात उठल, सोचत हो जो हद रहल सब ही बारह माई वाली रतिया हो छतिया पीट लगल ना, कि छतिया पीट लगल ना। देखते पीने के सूरतिया हो छतिया पीट लगल ना। अपने गोद में अपने इकलौता बेटा का लाश लेके दीवान जी सोचत हुआ, गोदिया में लेके रोवे बेटा के लसिया रे छतिया पीट लगल ना, छतिया पीट लगल ना। हमरो फूटल किस्मतिया हो छतिया पीट लगल ना। यह करण के रे विनय तू तो चल गईला, हमार का होई बेटा। हम कौने जबान से कौने मुंह से तोरे मम्मी उर्मिला की तुहार दशा बताई। हिम्मत नहीं हो बेटा, काहे ऐसा धोखा कैला लाल। कहलन मम्मी के तोहर कैसे बनाई वही मतिया हो छतिया पीट लगल ना, हो छतिया पीट लगल ना। लुट गए जीवन भरी कथतिया हो छतिया पीट लगल ना। ए बाबू, पुलिस निरीक्षक राशिद खान साहब और तमाम आला अधिकारियों के साथ अपने दिवंगत युवा साथी को नम आंखों से विदाई देते हैं और सलामी देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी जब मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया तो उनका विसरा प्रयोगशाला के अंदर भेजा गया। पूरे स्टाफ के लोग विनय को सलामी देते हैं। इसके बाद पुलिस वाहन में बस्ती गांव रानी सराय आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए रवाना होती है। बाबूजी काफिला जब चलता है, यहाँ दरवाजे पर हजारों की संख्या में लोग नम आंखों से उस विनय सरोज के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए जुटे हुए हैं। तमाम मजमा दुआरे लग गए बाबू। बड़का पापा नगेंद्र सरोज कलन के रे विनय, अरे बेटा तोर हर मांग हम पूरी कैली। तू तो जनबे नहीं किया कि तेरा बाप क्या है। मैं तेरा बड़ा पापा भी था, तेरा मित्र भी था।
जो भी तुमने आज तक मांगा हमने दिया, एक बार बोल दे बेटा, कुछ बोल दे बेटा। सारे लोगों की आंखें नम है, लेकिन बाहर मतारी कैसे मानी। माई और मिला रो रो के एक ठे बात कलिन करे, बेटा तू तो हम सभी को जीते जी मार गया विनय। किस तरह से माँ कहती है बाबू, कई के अनहार गईला, अरे आज गवनी बनवाए बेटा, कई के मतारी रोत बा, बहन कुल रोत है, चाचा पापा रोत हन। कई के अनहार गईला, आज कौन बनवाए बेटा, माई उर्मिला के बरसे, माई उर्मिला के बरसे, झर झर नया नवाए बेटा। तीनों बहनिया रोवे कही के भैया भैया, बाधवया बराखी हम के करी कलैया हो, के करी कलैया। अरे विनय बहन कुल कहलिन, करे भैया के करे कलाई में राखी बांधब रे विनय, तू तो बर्बाद कर दिया भाई। मतारी कहली, देहाला बुझाई आज, देहाला बुझाई आज, भूल के दिया नवाया बेटा, कई के अनहार गईला, आज कौनी बनवाए बेटा। ए बाबू, कहते हैं कि जो माँ 9 महीने अपने कोख में रख करके बच्चे को जन्म देती है और जवानी में बच्चे की मौत हो जाए, सब तक कैसो धीरे धीरे धीरज सबके आ जाला, लेकिन मतारी कैसे कैसे मनावे अपने मन के। वहां का दृश्य देख के गांव के कुछ बड़ बुजुर्ग लोग कहलन, दीवान जी के ये ऐसन केस बाकी दुनिया के किसी कोर्ट में आपकी अपील सुनवाई नहीं होगी। लोग समझावत हो कि चला जौन दुनिया करी था वो के निभावल जा, पहपट के अंदर भाव मिल गया। अरे लोग बाग मिल के रहल समझाई, बबुआ आई ना, कहला ने दीवान जी चला आखिरी सफर पे इनके लिए चल जा। अरे लोग बाग मिल के रहल समझाई, बबुआ आई ना, होई नहीं कतहू अब सुनवाई, बबुआ आई ना।
एक संत भी उसी रास्ते से आ रहे, यही कहते जा रहे हैं कि यही दुनिया की रीत है। कहना है कोई ने अपना सभी पराया, अब ये माया का मेला हो, यहाँ पे आना वहाँ पे जाना, यह जगत के खेला हो। सबसे बड़ाई बोझाला उठाई बबुआ आई ना, होई ना ही कतहु अब सुनवाई बबुआ आई ना। ए भैया, गांव के तमाम लोग उस नौजवान विनय की लाश को कंधे पे उठाए चल दिए बाबू। शमशान में चिता लगा दिया गया। अजौने समय चिता पे विनय का लाश रखल गई बाबू। उस समय धीरेन्द्र दीवान जी एक बात कहने की काय तू तो आज जर के खत्म हो गईला, लेकिन हम तो जीवन भर जरत रहो। का कारण बाबू? आल्हा के अंदर भाव। बड़ी एक प्रचलित कहावत बा कि अगर बूढ़ बापे के कान्हे पर जवान बेटा का लाश जाते इससे बड़ा कोई बोझा नहीं। कहना बा कि अरे बेटवा के लाशिया उठवल कान्हवा पे भैया, हित मीत देहला श्मशान पहुँचाए। अरे चितवा पे जा रहे लागल आल्हर सुगनमा भैया, असुआ नया नावा में गईल सुखाए। ए बाबू, धीरेन्द्र दीवान जी है सोचत हुवन जिंदगी भर पूरे परिवार को तू जलने के लिए छोड़ गया विनय, तो आज जल के खत्म हो जाएगा बेटा। तेरे पीछे तेरी बहन, तेरी माँ, तेरे चाचा, तेरे दादा, हम सभी को जीवन भर जलने के लिए तूने छोड़ दिया। कहलन का अरे क्रिया कर्म कई के बाबू अइले जब भवनवा भैया, ड्यूटी संभारे फुलपुर थानावा पे जाए। किसी तरह से गमगीन हालात में अपने ड्यूटी पे आते हैं, फूलपुर थाना पे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। लेकिन मनोज प्रधान जी से हाथ जोड़ के दीवान जी एक बात करें तो ऐसा उठा के आखिरी लाइन आला धीरेन्द्र जी बतिया बिटिया के शादी नहीं दैया रचाय रे। कहलन ए मनोज बाबू, शायद हमार बहू बन ना सकली, लेकिन आज से एक वादा करत हई
कि ये छाया के आज से हमार धर्म के बिटिया बन गई। कहीं भी छाया के शादी तय करिहा, हमके खबर जरूर दिहा। हम भी अपने धर्म के पिता बन के कन्यादान करके जौने दिन इन्हें विदा करब तो इस समझ ले कि हमारे मन का सपना पूरा होगा। बड़े मार्मिक अंदाज में कहत बाइन आखिरी भाव ए बिरहा के। छाया बन गई बेटी ना पतो बनली, इच्छा तो रहल की बहू बना के ले जाए, लेकिन आज से हमारी बेटी है। क्या कहना है? छाया बन गई बेटी अरे ना पतो बनली, अब भैया याद रखिया कबो ना निगाह बदली। जौने दिना ए बिटिया के ब्याह करत हमके जरूर खबर दी है। करी है शादी धूमधाम से, की है बा फरियाद हो, भूल सकी ना कभी धीरेंद्र धर्म के ही औलाद हो। आज से ये हमार धर्म के बेटी, हम धर्म के पिता। अरे अब तो बेटवा के याद पूरा जीवन भर खली, अब भैया याद रखिया कबो ना निगाह बदली। इस तरीके से बनना था ससुर लेकिन बन गए पिता। मैं रामाश्रय विश्वकर्मा पिंडरा बाजार वाराणसी से उस दिवंगत नौजवान को, पुलिस के दिलेर सिपाही को अपनी आवाज के द्वारा मैं श्रद्धांजलि देता हूं। भगवान उनके परिवार के लोगों को इस आघात को सहने की क्षमता दे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। ए भैया, ये बिरहा आप लोगों के सामने मां शारदा स्टूडियो वाराणसी रिकॉर्डिंग इंजीनियर बाबू धनंजय सिंह के सहयोग से आपके सामने भेजा जा रहा है। इसमें जेडी कवि जी का सहयोग, तमाम हमारे साथियों का सहयोग है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद। रमन गुरु बिहारी कल्लन श्यामा स्वर्ग सिधारे, कथन करे कवि गौरी शंकर अरे नैनन आंसू ढारे।